स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का टॉपिक। नाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पहले बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो मेटल्स हमारे पास होते क्या है। मेटल्स तो हमारे पास दो डेफिनेशंस होते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज एज यू ऑल नो कि मेटल्स को हम डिफाइन करते हैं विच पॉजेस लस्टर व्हेन दे आर फ्रेशली कट, मेलेबल, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड एवरीवन नोज कि मेटल्स की यही डेफिनेशन है। ठीक, उसके बाद अब अगर आप आ जाओ पीरियोडिक टेबल में, जब हम मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, नो इनको अगर इनकी डेफिनेशन हम पढ़े मेटल्स की, तो मेटल्स को हम डिफाइन करते हैं ये वो एलिमेंट्स होते हैं। नाउ दीज आर दोज एलिमेंट्स, अगर आपको डेफिनेशन आएगी व्हाट आर मेटल्स तो आप लिखोगे दीज आर दोज एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो मेटल्स आर दोज विच लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये उनके ऊपर एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज, एंड वी नो पॉजिटिव चार्ज तभी, या मैं बोलूंगा टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, तो ये बनेगा पॉजिटिव आयन। और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है सोडियम, सोडियम इज अ मेटल। यस, अगर मैं सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दूं, यस सर, इसका पहले इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देखो, पहले शेल में 2 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 1 है, ये सोडियम है। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं तो ये बनेगा सोडियम। यस सर, एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किया, मतलब एक का मतलब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आता है, क्योंकि मेटल्स आर दोज विच लूज द इलेक्ट्रॉन, ऊपर डेफिनेशन मैंने लिखी है, और लूज करने के बाद वो पॉजिटिव आयन बनता है। तो इसका रहेगा अब 2,8, 1 तो नहीं रहेगा बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो वो हम इस तरह से दिखाते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, प्रोडक्ट साइड से एक इलेक्ट्रॉन। तो नाउ व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स आर दोज विच लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, एंड देयरफॉर मेटल्स क्या होंगे फिर ये देखो इसकी तरफ जरा देखो, इस सोडियम पॉजिटिव की तरफ, फिर मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, एंड देयरफॉर दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ये होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो ये बेसिक डेफिनेशन है आपका मेटल्स के लिए। ठीक है ना। नाउ हाउ विल वी डिफाइन द मेटल्स? नाउ मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, एंड देयरफॉर दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। आपको ऑब्जेक्टिव भी आएगा, आप बोल दीजिए इलेक्ट्रो या मेटल्स आर डैश नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, न्यूट्रल, कुछ और भी होगा। जब आपने ये पढ़ा होगा तो आप टिक करके आओगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव है, सिमिलर इन दिस केस मैग्नीशियम। अब ये डिपेंड करेगा, मैग्नीशियम का एटम नंबर 12 होता है, पहले शेल में 2 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 2 है, 12 है। इसका मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 लूज करने, तो ये बनेगा Mg डाई पॉजिटिव। अब ये डिपेंड करेगा कितनी इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उतनी टाइम्स ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स लूज किया है इलेक्ट्रॉन। तो ये भी मेटल है हमारे पास। इवन पीरियड टेबल में लेफ्ट साइड, ये भी क्वेश्चन आता है पीरियोडिसिटी में, लेफ्ट साइड जब आप पीरियड टेबल पढ़ोगे, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, वो लेफ्ट साइड सारा मेटल्स होते हैं। ठीक, और वो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और यही डेफिनेशन हम मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब बोला इतनी बात समझ में आई पहले। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अब उसके बाद मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी हम नहीं पढ़ेंगे, तो वो आप खुद ही पढ़ लेना। उसके बाद नॉन मेटल्स में बाद में डिफाइन करूंगा। ठीक है, पहले मेटल्स के साथ साथ मैं इस तरह से इसको पढ़ लेता हूँ। पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल्स की। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मैंने इसी के साथ जोड़ा है। उसके बाद नॉन मेटल्स की इंफॉर्मेशन मैं अलग से दूंगा, वो क्या होते हैं, वो इसका अपोजिट है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज हम मेटल्स का स्टार्ट करते हैं, हमें पता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। यस सर, इतना आपको पता है। तो हम कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, इसका मतलब मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसी चीज के साथ, तो वो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो वही हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स की रिएक्शन आप लिखोगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, देख लीजिएगा ये सिंपल है। नाउ रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अगर आपको वहां पे एग्जाम में आता है कि गिव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, आप क्या वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखोगे? आपको वहां पे यूजुअली केमिकल प्रॉपर्टीज वहां पे लिखा भी होगा उसने, तो केमिकल नेचर ये होता है। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेरी बात पहले ध्यान से समझो मैं क्या यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, जब मैं यहाँ पे रिएक्शन दूंगा, देखो मैं आपके लिए इजी करूंगा। मैंने यहाँ पे मेटल लिया, यस सर मेटल, ठीक, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, यस सर। देखो मैं जनरल बता रहा हूँ, जनरल स्टेटमेंट, ये जनरल एक्सप्रेशन। मेटल को ऑक्सीजन के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो आपके मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं।
नाउ दिस इज मेटल ऑक्साइड्स। पहले इतना दिमाग में रख लो, ये मेटल ऑक्साइड बना। ये एक जनरल है, अगर आपको इतना समझ में आता है तो आप फिर एग्जांपल्स में मास्टर हो जाओगे। नाउ दिस इज मेटल ऑक्साइड। नाउ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेरी बात समझ लेना, जब मेटल को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो वहां पे फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब देखो कोई भी आप मेटल उठा के लो, आप कोई भी मेटल लो, लेट सपोज मैंने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम इज ऑल्सो ए मेटल, यस सर। मैग्नीशियम को मैंने इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जला दिया। अब ऑक्सीजन का मतलब ये है कि हम जलाएंगे इसको इन प्रेजेंस ऑफ, हमें देंगे इसको ऑक्सीजन, और आपको पता है ये बनाएगा MgO। फिर आप बैलेंस बाद में देख लीजिएगा, MgO, ठीक है, शाबाश। तो यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल जो ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर बैठा तो इसने मेटल ऑक्साइड बना दिया। तो दिस इज द सिंपल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ही है, हमें मेटल को रिएक्ट कराना है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के साथ। लाइक मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो ये बन गया मैग्नीशियम। और अगर आप बैलेंस करना चाहोगे, इस साइड 2 ऑक्सीजन है, यहाँ से आगे लगाओगे 2 और यहाँ से मैग्नीशियम बनेंगे 2, शाबाश, दिस इज मैग्नीशियम। सिमिलर इन दिस केस अगर आप लोगे कॉपर, ठीक है ना, दिस इज द कॉपर, Cu कॉपर, यस सर। कॉपर को भी आप जरा आप अपना रफ रख लो सामने और आप ट्राई करो, ठीक है। कॉपर को आप करोगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, यस सर, ऑक्सीजन, तो ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना, दिस इज Cu, यस सर, दिस इज CuO, ठीक। बैलेंस आप कर सकते हो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आप 2 लगा सकते हो। तो दिस इज हाउ जब मेटल्स को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो ये सारे बनेंगे मेटल ऑक्साइड्स। अब बताऊं एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, यस सर, अब समझो, एक स्टार मार्क लगा देता हूँ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं ना, मेटल ऑक्साइड्स, मेरी बात ध्यान से समझ लेना, जो मेटल का ऑक्साइड जो बनेगा, ऑक्साइड तभी बनेगा जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, दिमाग लगाओ इधर और याद रखो, मेटल ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक इन नेचर होते हैं। तो इनका जब आप लिटमस में टेस्ट करोगे ना, दीज आर बेसिक इन नेचर। बताओ अगर यहाँ तक आपको समझ में आया ना तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो मेटल ऑक्साइड्स दीज आर बेसिक इन नेचर, मतलब जब ये मेटल ऑक्साइड, सर थोड़ा समझा दीजिए। यस सर, मैं समझा देता हूँ। अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब आपने मैग्नीशियम, पहली वाली रिएक्शन दिख रही है ना सबको, यस सर, मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, वहां पे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐश बना, ऐश है कि नहीं। उस ऐश को आप पानी में डालोगे क्योंकि हमें टेस्ट करना है। अब आप MgO को जब वाटर में ऐड करोगे ना, ऑक्साइड को आपने पानी में ऐड किया, तभी आप लिटमस पेपर लाओगे तो लिटमस पेपर रेड को करेगा ब्लू, ब्लू फॉर बेस, तो वो ब्लू कलर देगा। ब्लू इंडिकेशन है मेटल ऑक्साइड सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं। दिस इज द मेन क्वेश्चन। आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं, बताओ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक। फिलहाल मैंने समझा मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। बताओ आया समझ? नाउ नेक्स्ट, इसका मतलब आपको एग्जांपल दिया होगा, लेट्स सपोज सर दिस इज MgO, यस सर। MgO का नेचर क्या होगा? एसिडिक और बेसिक, सर इसका नेचर होगा बेसिक, यस सर। समझ लो ऑब्जेक्टिव कैसे निकालोगे। उसके बाद सर CuO, कॉपर ऑक्साइड, सर ये भी मेटल ऑक्साइड है, इसका नेचर भी बेसिक होगा, यस सर। इसमें एसिडिक नेचर नहीं आएगा, एसिडिक नेचर हम नॉन मेटल ऑक्साइड देखेंगे, वो बात की बात है। अभी मेटल ऑक्साइड में दिमाग में लगाओ, इनके नेचर जब हम चेक करेंगे pH स्केल पे, ये सारे निकलेंगे हमें बेसिक नेचर की। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या सारे मेटल ऑक्साइड्स, क्या सारे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं? कुछ एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन आने वाली है। बट मेटल ऑक्साइड के साथ कभी एसिडिक वर्ड ऐड मत कीजिएगा, मेटल ऑक्साइड के साथ बेसिक वर्ड ऐड कीजिएगा। लेकिन क्या बेसिक हमेशा होंगे? नहीं सर, कहीं कहीं पे एक्सेप्शन है। अब मेरी बात समझ लो, आधे एम्फोटेरिक भी होते हैं। नाउ व्हाट इज एम्फोटेरिक? मेरी बात देखो, यही एम्फोटेरिक में ज्यादा क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में फंस जाते हैं। नाउ व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे ऑक्साइड्स। समझो पहले एम्फोटेरिक वर्ड किसको बोलते हैं, व्हाट इज एम्फोटेरिक, ठीक है ना। नाउ एम्फोटेरिक क्या होते हैं? शाबाश। नाउ जो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करते हैं, दैट मींस जो विच शोज जो शो हमें करता है एसिडिक कैरेक्टर भी, एसिडिक एज वेल एज, और कौन सा कैरेक्टर शो करेगा? बेसिक। इसका मतलब सर, इसका ये मतलब है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और जो किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो बेसिक के साथ भी रिएक्ट करेगा, ये बोलते हैं हम एम्फोटेरिक, ठीक है ना। तो अब एसिड मेटल ऑक्साइड्स में दो चीजें याद रखना, मेटल ऑक्साइड्स में दो चीजें याद रखना सर। क्या रखना है यार? एक वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, मोस्टली केस में वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक भी शो करते हैं, ठीक। एम्फोटेरिक वो होता है जब आप उनको एसिड में ऐड करोगे तो वो एसिड में भी डिसॉल्व, बेसिक में तो वो बेसिक में भी, ठीक, शाबाश। नो, न्यूट्रल नहीं है यहाँ पे, ये बात याद रखें। न्यूट्रल वो होता है ना तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करे ना तो वो बेस के साथ। एम्फोटेरिक का मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस
के साथ. डोंट गेट कंफ्यूज व्हाट इज एसिडिक ऑक्साइड्स, व्हाट इज बेसिक, व्हाट इज एम्फोटेरिक. ठीक है ना, मैंने लाइन बाय लाइन बता दिया. बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ठीक है, वो मेटल ऑक्साइड शो करते हैं. और उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक डिसॉल्व करते हैं उनके अंदर. अब देखो अब क्या करना है सर, इसमें एग्जांपल्स याद करो बस, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको, बस आप एग्जांपल याद करो. देखो एक ऑक्साइड में यहाँ पे लिखूंगा, वो बहुत फेमस ऑक्साइड है Al2O3, अल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड. सर ये क्या है, ये है मेटल ऑक्साइड, लेकिन कौन सा ऑक्साइड है सर, इसको टैग लगा दीजिए, ये AO है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ये वाला कौन सा है, दिस इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ठीक, ये बात याद रखना है. इसका मतलब Al2O3 अगर एसिड में डालोगे वो रिएक्ट करेगा, बेस में डालोगे दोनों में रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों में रिएक्ट कर रहे हैं. उसके बाद सर एक और एग्जांपल हम कौन सा याद करेंगे, ZnO, जिंक ऑक्साइड. सर ये भी शो करता है, ये है मेटल ऑक्साइड, लेकिन ये बेसिक ओनली अलोन बेसिक नहीं है, ये साथ साथ ये एसिडिक भी है. और जब ये बेसिक के साथ साथ एसिडिक होंगे, दोनों शो करेंगे, तब मैं वर्ड करूंगा यूज एम्फोटेरिक, जो दोनों दिखाएंगे. ठीक, ZnO. तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, Al2O3, उसके बाद ZnO. अगर आपको कहीं और भी एग्जांपल्स मिलते हैं तो यू कैन ऐड ऑन. तो इसका मतलब अब बताओ रिएक्शन, पहले मैंने स्टार्ट करा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. ठीक, ऑक्सीजन के साथ जब भी मेटल मिलेगा वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड. उसके बाद हमने इस मेटल ऑक्साइड का नेचर चेक किया था. तो नेचर में मुझे मिला था ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं मोस्टली, और कहीं कहीं पे एम्फोटेरिक भी होते हैं, लेकिन एसिडिक का कोई खेल ही नहीं है मेटल के साथ. अब बोलो सेट हुआ कि नहीं यहाँ तक, चले वेरी गुड. उसके बाद रिएक्शन विद ऑक्सीजन सेट हो गया. उसके बाद रिएक्शन नंबर 2, उसके बाद हम मेटल्स को रिएक्ट करवाएंगे. नाउ दिस इज द रिएक्शन विथ वाटर. अब समझो इस चीज को, यहाँ पे भी MCQs बहुत आते हैं. रिएक्शन विथ वाटर, अभी हम पहले रिएक्ट कराएंगे किसको, मेटल्स को रिएक्ट करेंगे वाटर. अब यहाँ पे जो मैं चीजें बता रहा हूँ उन चीजों को आप दिमाग में रखो पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल अब मोस्ट ऑफ द केसेस में देखो, यहाँ पे भी एक मोस्ट ऑफ द केस बनाएंगे. जब आप मेटल को, मेरी बात पहले समझ लो, ये मैंने मेटल लिया, यस सर, ठीक है. अब इस मेटल को मैंने किसके अंदर डिसॉल्व किया सर, पानी के अंदर. दिस इज हियर द वाटर. ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्साइड बनाएगा, वाटर के साथ क्या बनाएगा ये, शाबाश, वाटर के साथ बनाएगा ये मेटल. वेरी गुड, क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड. ठीक, मेटल हाइड्रोक्साइड. ठीक है, उसके बाद प्लस और ये छोड़ेगा H2 और ये लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस. नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. देखो जिस तरह मैंने ऑक्सीजन का केस में आपको बॉक्स बनाया था, उसी तरह केस मैंने वाटर. देखो क्या ये सब जगह ये बॉक्स चलेगा, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना याद करो, ये बेसिक है. ठीक है, जब मेटल आप पानी में डालोगे वहां पे मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और देयर इज द लिबरेशन ऑफ H2 गैस. ठीक, अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या सारे मेटल्स जब आप पानी में डालोगे, क्या वो सारे एक तरह से रिएक्ट करेंगे, नहीं, दे डू नॉट रिएक्ट इन द सेम मैनर. कुछ कम रिएक्ट करेंगे, कुछ ज्यादा रिएक्ट करेंगे. अब सर कुछ कम रिएक्ट करेंगे, कुछ ज्यादा रिएक्ट करेंगे, इसका मतलब मेटल जो है वो किसी चीज पे डिपेंड करेगा. ठीक है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन, देखो मैं यहाँ से कुछ लाइन लिखता हूँ. ठीक है ना, नाउ डिपेंडिंग अपॉन, देखो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेटल, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेटल. ठीक है ना, टाइप ऑफ मेटल. तो डिपेंडिंग अपॉन द, असल में आपको पता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेटल, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मेटल में मैं यहाँ पे लिखूंगा रिएक्टिविटी. मेटल कौन कम रिएक्टिव है, कौन ज्यादा है. तो इसका मतलब कुछ मेटल्स में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, वो जल्दी से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और कुछ लो रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो पानी के साथ कम रिएक्ट करेगा. ये बात सिंपल है. ठीक, अब मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगा कौन से मेटल्स पानी के साथ जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे और कौन से मेटल्स पानी के साथ कम कम, वो उनका आपको नामकरण याद करना है. और लेकिन ये जो बॉक्स में मैंने बनाया इसी कहानी पे चलेगी. ठीक है ना, इसी कहानी पे, मतलब मेटल पानी के साथ ऐड करो फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस. लेकिन सारे मेटल्स एक तरह से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, आधे मेटल्स जल्दी रिएक्ट करते हैं, आधे मेटल्स कम. अब सर हमें वो नाम दीजिए जो मेटल्स के साथ जल्दी से रिएक्ट करेंगे और जो मेटल से कम रिएक्ट करेंगे. तो मैं इसको पार्ट वाइज डिवाइड करूंगा. ठीक, शाबाश. अब यहाँ पे बातें समझ लो. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं मेटल्स की बात करूं, पहले मैं लूंगा ये भाई साहब, एक सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम, मेरी बात ध्यान से समझ लो, और ताकि आपको कोई यहाँ से ऑब्जेक्टिव कोई ना रह पाए. नाउ दिस इज सोडियम एंड पोटेशियम, ये वाले मेटल्स होते हैं. इवन आपने
सीरीज पढ़ी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज जिसको बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज, वहां पे सोडियम पोटेशियम टॉप पे है। दैट मीन्स ये वो बंदे हैं, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। तो ये इतने हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो मैं अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा भी तो ये मेटल्स होते हैं हाईली रिएक्टिव, ठीक। इसका मतलब अगर ये हाईली रिएक्टिव है, ये पानी के साथ जल्दी रिएक्ट करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन आएगा कि गिव द ये प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, आपको लिखना ही है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर। अब इसमें सोडियम एंड पोटेशियम है ना, इट रिएक्ट्स विद द कोल्ड वाटर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको वहां पे गिव द नेम्स या विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स या मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर बंदे के साथ सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करता है, ये बात दिमाग में सेट करनी चाहिए आपको, ठीक। अब मैं रिएक्शन दूंगा। अब जो मैंने लास्ट स्लाइड में बोला था, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वो हाइड्रोक्साइड बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सर अब समझा दीजिए, ये सोडियम है, यस सर ये सोडियम है। अब इस सोडियम को मैंने रिएक्ट करवा दिया वाटर के साथ, ये बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, ठीक है ना। नाउ अब यहाँ पे समझो, जब आप सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट करोगे, जरा वो बॉक्स पीछे वाला जो बॉक्स मैंने बनाया था वो याद है क्या बनता है, शाबाश। जब आप मेटल को वाटर के साथ, वहां पे बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। अब आपको आना चाहिए मेटल हाइड्रोक्साइड बनाना, यहाँ पे ये बना मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड होता है OH, ये NaOH बना कि नहीं। और उस बॉक्स में मैंने आपको लास्ट स्लाइड में क्या समझाया था, यहाँ पे लिबरेट होगा कौन सा गैस, H2 गैस। फिर उसके बाद आपको बैलेंस करना है, ठीक है ना। बैलेंस आप कर सकते हो खुद ही, देखो यहाँ पे आप बैलेंस कर लेना, ठीक है ना। ये 2 टाइम्स है, यहाँ पे टाइम लगेगा, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स, ये देख लेना दोनों साइड से एटम्स बराबर होनी चाहिए, ठीक। अब पोटेशियम को ट्राई करो, वेरी गुड। अब पोटेशियम भी ट्राई करें आप, नाउ पोटेशियम प्लस वाटर, ठीक है सर। पोटेशियम भी वाटर के साथ ऐड कराने, यहाँ पे भी बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, बट कौन सा मेटल हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सर यहाँ पे बनेगा KOH, यस सर यहाँ पे बनेगा KOH, और प्लस निकलेगा कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब बोलो बात समझ में आई बेटा, शाबाश। चले ये हमारे पास वो दो मेटल्स थे जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते थे, इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये हाईली रिएक्टिव तो है ये कोल्ड वाटर, ठीक। उसके बाद कैटेगरी नंबर 2, अब वो कैटेगरी पढ़ेंगे जिनमें कुछ और मेटल्स रिएक्ट करेंगे पानी के साथ, ठीक। अब मेरे पास एक मेटल बचता है कैल्शियम। नाउ सी हियर, दिस इज कैल्शियम, मेरी बात ध्यान से समझो, कैल्शियम का सिंबल है Ca। अब जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम क्योंकि ये रिएक्टिविटी पे डिपेंड है, इसीलिए कोई हॉट वाटर के साथ, कोई कोल्ड वाटर के साथ, कोई स्टीम के साथ, स्टीम मींस वेपर्स के साथ, ठीक। अब जो बंदा कैल्शियम है, ये आपको किस में रिएक्ट करता है, ठीक है ना, ये आपको एट रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। जैसे आपको रूम टेम्परेचर होता है ना पानी, उतना ठंडा पानी भी नहीं, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे रूम टेम्परेचर, दिस इज अ रूम टेम्परेचर। ये उतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा यहाँ से, लेकिन फर्स्ट में कोल्ड वाटर से बोल तो रूम टेम्परेचर। जरा इसकी रिएक्शन शाबाश वाटर के साथ करवा दो, तो कैल्शियम मिलेगा आपको रूम टेम्परेचर से, शाबाश ट्राई करो, वेरी गुड। ये कैल्शियम है, ठीक है ना, प्लस वाटर, कैल्शियम को आपने पानी के साथ मिला दिया, ठीक है, शाबाश। अब ये यहाँ पे एसिड बेस सॉल्ट में भी हम पढ़ते हैं इसको, शाबाश। बताओ, अब मुझे पता है बहुत सारों ने ऐसे बनाया होगा Ca, यस सर मुझे पता है बहुत सारों ने ऐसे बनाया CaOH, इस तरह से बनाया और निकाला यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ठीक। बट मैं आपको एक बात बता के चलूं, कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है लास्ट शेल में। सोडियम देखो ऊपर NaOH, ये पता है क्यों आया NaOH, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, OH करेगा उसको गेन, यस सर। पोटेशियम भी करेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज, बिकॉज उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो देगा OH को। लेकिन जब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो लेने के लिए 2 OH होनी चाहिए, दैट्स व्हाई इट बिकम्स OH2। ये सारा खेल है लूज गेन का, जो जितना लूज करेगा लेने वाले भी उतने ही होंगे। OH करता है एक इलेक्ट्रॉन गेन, लेकिन कैल्शियम 2 देता है, तो 2 के लिए 2 OH की जरूरत है, दैट्स व्हाई ये बनेगा CaOH का होल 2, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो हमारे पास ये जो मेटल्स थे, आधे कोल्ड वाटर के साथ, आधे हमारे रूम टेम्परेचर पे, ठीक। उसके बाद कैटेगरी नंबर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मेटल्स की बात करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है मैग्नीशियम। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी देख के, मैग्नीशियम बंदा ना तो कोल्ड वाटर के साथ, बहुत सर्दी है, उसके बाद ना तो रूम टेम्परेचर के साथ, ठीक। तो मैग्नीशियम बहुत जिद्दी है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो इसके लिए आपको हॉट वाटर की जरूरत है, ठीक। तो याद करो जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसके लिए आपको चाहिए हॉट वाटर, तो मैग्नीशियम रिएक्ट इन है या विथ हॉट वाटर, ठीक। अब मैग्नीशियम का वाटर के साथ आप रिएक्शन करवा दो, वेरी गुड। ये दिया ध्यान रखिए, लेकिन दिमाग में मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है ना, लास्ट शेल में अपना ऑक्टेट
कंप्लीट करने के लिए। यस सर। अब सर रिएक्शन क्या है सर, ये मैग्नीशियम है। यस सर। मैग्नीशियम को हम रिएक्ट कराएंगे सर वाटर के साथ। यस सर, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। यस सर, वो बनेगा MgOH। लेकिन मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसका मतलब लेने वाले भी 2 OH होनी चाहिए, तो ये OH है, और साथ में सर हाइड्रोजन यहाँ पे लिबरेट कर देगा। ठीक, इंपॉर्टेंट ये बात थी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेटल्स की रिएक्शन विथ वाटर के साथ। अब आधे वाटर कोल्ड के साथ, आधे रूम टेम्परेचर के साथ, आधे हॉट वाटर। यहाँ पे दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, एक कोल्ड वाटर है और दूसरा हॉट वाटर है। ठीक है, ये बात याद रखना। कोल्ड वाटर के साथ मैसेज बॉक्स में भेज दो कोल्ड वाटर में कौन कौन सा मेटल रिएक्ट करता है, शाबाश बताओ। चलो, ये मैंने मेन इंपॉर्टेंट चीज बोले मैग्नीशियम के बारे में। ठीक है, शाबाश। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, देखो आधे कंडीशंस में मैग्नीशियम जब पानी के साथ मिल जाएगा, जब पानी के साथ मिल जाएगा वो हमें बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाएगा। ठीक है ना, वाटर के साथ कुछ मेटल्स वो है जो हाइड्रोक्साइड के साथ साथ पानी के साथ ऑक्साइड भी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केस है ताकि मैं इसमें नहीं आपको ऐड करवा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए। उसके बाद मैग्नीशियम के बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे आयरन की, ठीक है ना, नाउ दिस इज आयरन। अब आयरन वो है, शाबाश। अब आयरन के अंदर हम क्या समरी लिखेंगे, आयरन वो मेटल है जो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, जो स्टीम के साथ। नो, इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैं लिखवा रहा हूँ, स्टीम के साथ। ठीक, अब स्टीम के साथ आप रिएक्ट करा दो आयरन को। नो, मेरे पास Fe है। यस सर। अब Fe को मैं शाबाश ऐड करा दूं, वेरी गुड, आप करो, शाबाश, वेरी गुड, ट्राई करो, शाबाश शाबाश। Fe प्लस वाटर, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, ट्राई करो। तो यहाँ पे आयरन पता है 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो दिस इज हियर द Fe3, ये +3 ऑक्सीडेशन है O4। अब प्रोडक्ट आप इंशाल्लाह 11th में सीखोगे, तो ये हाइड्रोजन, बाकी बैलेंस करना। नाउ Fe3O4, ठीक है, शाबाश। अभी आपकी छोटी छोटी एग्जांपल्स है, छोटे छोटे रिएक्शंस है, इनको आप याद कर ले तो वो भी ठीक है। ठीक है ना, नाउ Fe प्लस वाटर, दिस इज Fe3O4 प्लस H2, फिर ये बैलेंस करना। तो हमारे पास इन नटशल में 3 चीजें आई है जो हमें यहाँ पे याद करने हैं। सर हमें याद क्या करना है, हमें एक कोल्ड वाटर याद करना है, एक कोल्ड वाटर, ठीक है, और हॉट वाटर याद करना है, हॉट वाटर, और हमें सर स्टीम याद करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी आपको रिएक्शंस आएंगे, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड तो आएंगे। तो कोल्ड वाटर में आपको कौन सा एलिमेंट फंसता है, इसमें पोटेशियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक। और हॉट वाटर में आपको कौन सा आता है, मैग्नीशियम आता है, ठीक। और देखो स्टीम में कौन कौन से आते हैं, ठीक है ना, स्टीम में आपके आयरन आएंगे, और भी 2 एलिमेंट्स आप ऐड करें, जिंक एंड अल्युमिनियम, जिंक एंड अल्युमिनियम, ये आपके स्टीम में। अब बताओ इतना आया समझ में, शाबाश, बोलो डन। चलो कुछ कुछ एक्सेप्शंस बोलते हैं जो पानी के साथ मेटल्स रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे आप एक्सेप्शंस लिख सकते हो। नाउ दिस इज हियर द एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस में कौन कौन सा बंदा बच गया, यहाँ पे सिल्वर लिख सकते हो, दिस इज सिल्वर का, ये मैं शॉर्ट में लिखूंगा, Ag होता है सिल्वर। यस सर। उसके बाद गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है Au एंड Pt, तो ये डू नॉट रिएक्ट विथ, तो डोंट रिएक्ट विथ वाटर, ये लो रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में है, ठीक है ना, आपने पढ़ा भी है, ये बॉटम सीरीज के अंदर है नीचे, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। दीज आर द एक्सेप्शंस। तो हम लोगों का सेट हो गया यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज, एक वाटर के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, यहाँ पे सबको हुआ समझ में, शाबाश। उसके बाद हम नेक्स्ट रीड करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट, नाउ दिस इज हियर द थर्ड, ये केमिस्ट्री, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है। नो, उसके बाद रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स। अब हम जाएंगे डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे, डाइल्यूट एसिड्स। नो, अब आप मेरी बात ध्यान से समझ लो। तो जब हम कोई भी मेटल किसके साथ रिएक्ट करेंगे, शाबाश, हाँ, हम करेंगे एसिड्स के साथ रिएक्ट। आपको आना चाहिए, बताओ शाबाश। अगर मैं यहाँ से कोई भी आपको एसिड के साथ रिएक्ट कराऊं, शाबाश, आप जरा ट्राई करें पोटेशियम का, शाबाश। नाउ सी रिएक्शन विथ एसिड्स, ठीक। अब कोई भी मेटल लीजिए, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ से, ये मैंने एक मेटल लिया, यस सर, ये मेटल है, सोडियम मेटल है, ये लिबरेट हाइड्रोजन गैस करते हैं। मेटल जब एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, दे लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। सर ये सोडियम है, उसके बाद प्लस, यस सर। उसके बाद यहाँ से कोई भी एसिड ले लो, HCl,
डाइल्यूट एसिड में ले लो HCl। बताओ, ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सोडियम H को डिस्प्लेस करेगा, सोडियम विल डिस्प्लेस दिस H, यहाँ से आ जाएगा NaCl, यहाँ पे सॉल्ट्स बनते हैं NaCl और यहाँ से निकलेगा H2 गैस। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको कर लो। अगर मैं यहाँ पे एसिड चेंज करूँ, इस मेटल को H2SO4 में ऐड करूँ, बताओ अब तब क्या बनेगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा? शाबाश, बताओ, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे बनेगा Na, वेरी गुड, यहाँ पे बनेगा NaSO4। देखो आदू ने ऐसे बनाया होगा NaSO4। आपको पता है यहाँ पे लगाना है Na2। सोडियम 2 होनी चाहिए ताकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, SO4 तो 1, ठीक है ना। तो SO4 के ऊपर डाई नेगेटिव चार्ज होती है, हाँ, Na2SO4, वेरी गुड। उसके बाद प्लस प्लस H2 गैस। अब बताओ जरा इन नटशेल में मैं कैसे रिएक्शन लिखूं, कोई बताएगा? मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इज इट करेक्ट? अगर मैं मेटल लूं, मेटल को मैं एसिड के साथ, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, डाइल्यूट एसिड के साथ, यस सर। उसके बाद मुझे बनता है यहाँ पे मेटल का सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट, उसके बाद सॉल्ट प्लस क्या है, प्लस H2 गैस। बताओ ये सही है, यस और नो, है कि नहीं सही? मेटल को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, वहाँ पे मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। बताओ इतना आया समझ में? शाबाश, वेरी गुड। चमका कि नहीं? नाउ अब जरा जिंक का बताओ, वेरी गुड, जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस HCl, ये निकाल के दो, शाबाश, जल्दी से करो, वेरी गुड। तो चले, ये जो आपका हो गया है इसका, ठीक। अब हम यहाँ पे एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्शन विथ, हाँ, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स। तो कौन कौन से यहाँ से एक्सेप्शंस, जिस तरह से आपने वाटर के एक्सेप्शंस पढ़े उसी तरह यहाँ से एक्सेप्शंस, ठीक। अब हमारे पास एक्सेप्शंस वो मेटल्स है, शाबाश। एक कॉपर है, मेरी बात समझ लो, एक कॉपर है, उसके बाद एक मरकरी है, Hg मरकरी, और उसके बाद सिल्वर। तो ये वो लिखे है, और ये जो वो एक्सेप्शंस हैं, डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स, डू नॉट रिएक्ट विथ। कोई बोलेगा ये क्यों नहीं रिएक्ट करते एसिड्स के साथ? कोई रीजन बोलेगा? सॉलिड रीजन, डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स, क्योंकि ये H को डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है वो आपको एक्टिविटी सीरीज पढ़ी है ना पहले, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस में, है कि नहीं? एक्टिविटी सीरीज के अंदर ये H से बिलो आते होंगे, H के नीचे, देखो H के नीचे कॉपर, Hg, ये नीच के नीचे आते होंगे, दैट्स व्हाई दे कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन नहीं डिस्प्लेस करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस ही नहीं निकालेंगे, जब ये हाइड्रोजन गैस ही नहीं निकालेंगे, दैट मींस दे कांट रिएक्ट विद द एसिड्स। अब शाबाश, मैं समझा दूंगा, शाबाश सर, इधर देखिए, नाउ लिसन। ये कॉपर था, यस सर, प्लस कॉपर को मैंने एसिड ऐड किया HCl। इस कॉपर को H जब तक ये डिस्प्लेस नहीं कर गया तब तक ये यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन ये कॉपर उतना कमजोर है बेचारा, ये H को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता है, दैट्स व्हाई ये रिएक्ट ही नहीं करता है। दिस इज सिंपल रीजन। अब बेसिक समझोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। अब बोलो ये आया समझ में, यस और नो? शाबाश। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे यहाँ पे आपको एक चीज पढ़ाना है, शाबाश। जो हमारे पास, यस सर, हमारे पास एक और कैटेगरी होते हैं इसी के अंदर, एसिड्स के अंदर की बात कर रहा हूँ। हमारे पास होते हैं गोल्ड एंड, हमारे पास होते हैं गोल्ड एंड प्लेटिनियम। मेरी बात ध्यान से समझ लो, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, गोल्ड एंड प्लेटिनियम, गोल्ड एंड प्लेटिनियम, सारा यहाँ से कवर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सारा कवर हो, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। अब देखो, ये जो आपके गोल्ड एंड प्लेटिनियम होते हैं, नाउ ये गोल्ड एंड जो प्लेटिनियम होते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट, ये भी रिएक्ट नहीं करते। अब यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दे डू नॉट रिएक्ट विथ, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी एसिड ले लो, H2SO4 HCl, ये रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं, हाँ, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। देखो क्वेश्चन कहां से निकला, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नोबल मेटल्स, एग्जामिनर पूछेगा इस ऑब्जेक्ट को भी, मे बी नोबल मेटल्स हमारे पास कौन से होते हैं, तो योर आंसर विल बी द गोल्ड एंड प्लेटिनियम। व्हाई दीज आर कॉल्ड नोबल मेटल्स? कौन सा भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड लाओ, उसके अंदर गोल्ड डुबा दो, प्लेटिनियम, वो यहाँ से डिजोल्व नहीं करेंगे, ठीक। हाँ, अलबत्ता हम एक काम करेंगे, इन मेटल्स को हम डिजोल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो उस चीज का नाम देखो, हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक मिक्सचर बनाएंगे जिसमें हम डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और उस मिक्सचर को हम बोलते हैं एक्वा रीजिया। देखो एक एलून एसिड के अंदर आप गोल्ड को डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन एक मिक्सचर बनाएंगे उसमें गोल्ड को डिसॉल्व कर सकते हो, और वो मिक्सचर का नाम है पहले एक्वा रीजिया। देखो पहले नाम सुनो, एक्वा रीजिया, और इसको एक और नाम बोलते हैं, पता है इसका एक और नाम है, दैट्स कॉल्ड रॉयल वाटर। अब ये मिक्सचर हमें क्या बनाना है, जिसमें हमें गोल्ड डिजोल्व, गोल्ड तो स्ट्रॉन्ग एसिड में डिजोल्व ही नहीं हो रहा था, अब हमने मिक्सचर लेना है और उसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, डिजोल्व, ठीक। और क्या क्या लेना है, शाबाश, हमें लेना है कंसंट्रेटेड वाला,
कंसंट्रेटेड बोले तो स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। हम लेंगे कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है, प्लस उसमें और ऐड करेंगे नाइट्रिक एसिड HNO3, इनका मिक्सचर। अब सर ये कितना लेना है पहले समझो। नाउ द क्वेश्चन विल बी अगेन आंसर्ड यू कि एक्वा रीजा क्या होता है। इट इज द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड HNO3, ठीक। तो इसका रेशो जो होता है ना वो होता है 3:1। इसका मतलब सर क्या है, इसका ये मतलब है HCl हम 3 पार्ट्स डालते हैं, 3 गुना डालते हैं, और HNO3 1 पार्ट डालते हैं। तो बस इतना याद करना है, आप फिर हायर क्लास में 12th में पढ़ोगे इसको। तो बस इतना। तो गोल्ड को आप डिजोल्व HCl में एलू नहीं कर सकते हो, HNO3 एलू नहीं कर सकते हो। हाँ अलबत्ता अगर इन एसिड्स का मिक्सचर आप बनाओगे ना, उस मिक्सचर को पहले रॉयल वाटर बोलते हैं, एक्वारिजा बोलते हैं। अब लाओ आप गोल्ड इसमें, ठीक है ना। अब गोल्ड आराम से इसमें क्या हो जाएगा, डिजोल्व। एंड यू नो ज्वेलरी जो भी आपका गोल्ड बनता है वो पहले एक्वारिजा में डिजोल्व करते हैं, और डिजोल्व के बाद उसको कोई शेप बनाते हैं, क्योंकि वो मोल्टन फॉर्म में हो जाएगा डिजोल्व के बाद, फिर आप कोई भी शेप उसको दे के आ जाओगे। अब बोलो आया समझ में। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ, देखो हम 4 ही रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लेंगे रिएक्शन विथ, वेरी गुड, रिएक्शन विथ क्लोरीन। चलो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन। ऑक्सीजन भी हो गया, वाटर भी हो गया, डाइल्यूट एसिड्स भी हो गया, ठीक है ना। और कोई पढ़ा? अब ये क्लोरीन, फोर्थ रिएक्शन, ठीक है, शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो। अब कुछ मेटल्स जो है ना वो क्लोरीन के साथ मिल जाते हैं, ठीक। अब मैंने कोई मेटल लिया, यस सर, ये मेटल हो गया, यस सर। उसके बाद आपने क्लोरीन लाया, यस सर, ये हो गया क्लोरीन, और ये बनाएगा मेटल क्लोराइड्स। तो ये फॉर्म करते हैं मेटल क्लोराइड्स। अब मैं आपको एग्जांपल बोलूंगा तो यू विल गेट द आंसर्स, है कि नहीं, शाबाश। नाउ अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, ये मेटल था, क्लोरीन के साथ एडिशन करने के बाद यहाँ से मेटल क्लोराइड, ठीक, शाबाश। अब यहाँ पे भी ग्रुपिंग है, कर सकते हैं, ठीक है ना। आधे मेटल्स रूम टेम्परेचर पे, आधे आधे मेटल्स क्लोरीन के साथ रूम टेम्परेचर पे मिल जाते हैं, और आधे हीटिंग पे मिल जाते हैं। आधों को आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, मैं लूंगा फॉर एग्जांपल सोडियम, यस सर, सोडियम, ये सोडियम। सोडियम को अगर Cl के साथ मिला दे, ये रूम टेम्परेचर की रिएक्शन है, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, शाबाश, Na प्लस Cl। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, Na, यहाँ से क्या बनेगा, NaCl बनेगा कि नहीं, NaCl, बिल्कुल सबको पता है यहाँ पे NaCl बनेगा, शाबाश। ये रूम टेम्परेचर। अब मेरी बात समझ लो, ये Cl2 है, क्लोरीन 2 होनी चाहिए, NaCl2। अब बताओ यहाँ पे अगर मैं लूंगा कैल्शियम, कैल्शियम को मैं अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराऊं, Cl2, सिंपल रिएक्शन है, CaCl2। अब हीटिंग में कौन कौन से, हीटिंग में आप याद करो, जिंक। बताओ जिंक को अगर आप क्लोरीन के साथ ऐड करोगे, प्रोडक्ट विल बी द सेम। बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वही बनेगा जो बन रहे हैं, शाबाश, बना के दो जल्दी। जिंक को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करो, वहां पे क्या बनेगा, जिंक, जिंक क्लोराइड। बताओ, ये इतना सिंपल है। देखो, तो ये रिएक्शन विद क्लोरीन थी, आधे रूम टेम्परेचर के साथ, रूम टेम्परेचर के साथ ये दो मेटल्स का मैंने बता दिया, आधे हीटिंग के साथ, लाइक जिंक, ठीक है ना। ये सारे बनाएंगे यहाँ पे मेटल क्लोराइड्स। अब बोलो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, एंड रिएक्शन विद क्लोरीन। अब बोलो ये सारे आए समझ में। नाउ तो मेटल्स का हमने, मेटल्स की डेफिनेशन, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल होमवर्क है, तो वो तो हमने कर दिया। अब यहाँ पे समझो व्हाट आर नॉन मेटल्स। First of all, what are non-metals? Now, non-metals. अभी हमें यहाँ से नॉन मेटल पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डेफिनेशन बात करें तो आपको सबको वो डेफिनेशन सबको याद है, पता कौन सी डेफिनेशन सबको याद है, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो तो सबको पता है, ठीक है। चलो अभी हम यहाँ से एक बेसिक डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, अब मेरे पास नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में मेजॉरिटी नॉन मेटल्स होते हैं, लेफ्ट साइड मेटल्स होते हैं, राइट साइड पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स मेजॉरिटी होते हैं, ठीक, शाबाश। अब देखो मेरे पास है सपोज क्लोरीन, आपको पता है क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर है, तो 17 बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, उसके बाद 8 इधर, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये KLM, तो 17 है। अब इसको लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब आप गेन वाला इलेक्ट्रॉन लिखोगे ना तो वो रिएक्टेंट साइड लिखना पड़ता है, और जो लॉस वाला होता है वो प्रोडक्ट साइड हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब बताओ, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये बनेगा क्लोरीन नेगेटिव। मेटल में पॉजिटिव चार्ज लूज होता है, नेगेटिव का मतलब गेन होना, ठीक, शाबाश। अब बताओ यहाँ पे आया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई 288,
ठीक है, शाबाश। अब बताओ इस एग्जांपल से आप मेटल्स को किस तरह से डिफाइन करोगे? बताओ, मैं डेफिनेशन कैसे लिखूंगा? शाबाश, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स विच, these are the elements which lose or gain। ये क्या करते हैं? शाबाश। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? these are the elements which gain। शाबाश। ये क्या करते हैं? which gain electron। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? which gains electron and form। बताओ, and form positive ion या negative ion। तो गेन करने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव बनता है, तो ये क्या बने? एंड फॉर्म नेगेटिव आयन, तो ये बनता है नेगेटिव आयन। देयरफॉर दीज आर, ये कौन से नेचर के होंगे? देयरफॉर दीज आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव। Therefore these are very good, therefore these are electronegative in nature। तो इनका नेचर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बोलो कहाँ तक मुश्किल था? ये तो सिंपल चीजें हैं, ठीक है। नो, डेफिनेशन क्या है नॉन मेटल की? डेफिनेशन, नो दीज आर दोज एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। तो गेन करने के बाद ऑब्वियस बात है, यहाँ पे क्लोरीन का ऊपर देखो नेगेटिव आयन बना, और इसीलिए हम बोलते हैं नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो इनका नेचर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। वहां पे मेटल्स का इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो गेन लूज करते हैं, लूज के बाद उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है, और नॉन मेटल्स गेन करते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आती है। दैट्स व्हाई दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब बोलो बात समझ में आई? यस और नो? बताओ, शाबाश, समझ में आई बात? यस सर, ठीक। अभी हम जैसे मेटल्स पढ़े उसी तरह से हम नॉन मेटल्स पढ़ते हैं। नो, यहाँ पे सिंपल हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब ध्यान रखना यहाँ पे, नो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। Chemical properties of non-metals। अब what are the chemical properties of non-metals? Now first, अगर मैं फर्स्ट बात करूं इनके अंदर, जैसे वहां पे पढ़ा था वैसे यहाँ पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ से नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। नाउ रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यस सर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब बताओ, जब आप इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे, मुझे एक बात बताओ, बताओ फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम, मेरी बात ध्यान से समझ लो, जैसे मेटल केस है ना वैसे ही नॉन मेटल का केस है। याद करो, रिकॉल करो। अब मैंने यहाँ से लाया NM, NM इज नॉन मेटल। नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट कराना है? ये मैं कराऊंगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। जैसे मेटल में लिखा वैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे कौन सा ऑक्साइड बनेगा? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक? यहाँ से बनेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बनेगा कि नहीं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? सारे बोलो यस और नो। यस सर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कुछ नहीं, हाइड्रोजन वाइड्रोजन कुछ नहीं लिबरेट होगा, यहाँ पे बनेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। यहाँ पे बनेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सर यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है, जो मैं बताऊंगा उसका आंसर आप चैट बॉक्स में जल्दी से करोगे, ठीक है। बताओ मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर, फास्ट बताओ, मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? शाबाश, बताओ, वेरी गुड। चलो अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करवा रहा हूँ, यहाँ पे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगी, मेरी बात अब ध्यान से समझ लो। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, उनका नेचर होगा एसिडिक। ये उल्टा है, मेटल का बेसिक होता है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे एसिडिक ऑक्साइड्स। इनका होता है एसिडिक ऑक्साइड, ठीक। एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, ये आधे न्यूट्रल भी होते हैं, वहां पे एम्फोटेरिक थे। देखो एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, बट बेसिक टर्म ये याद रखो। अब मैं जो बोलूंगा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मेटालिक के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर होते हैं, नॉन मेटालिक के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। इतना तो याद करो, ठीक। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? उसमें मेटल में आधे एम्फोटेरिक भी होते हैं, ठीक। नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। इसमें एक्सेप्शन क्या है? इसमें आधे न्यूट्रल भी होते हैं, तो इसमें एक्सेप्शन साथ ही लिखूंगा। एक्सेप्शंस आधे यहाँ पे न्यूट्रल होते हैं, एम्फोटेरिक नहीं, आधे न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होते हैं? न्यूट्रल बंदे वो होते हैं, ना तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना तो वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स कौन कौन से बनते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ से लिखूंगा एसिडिक ऑक्साइड्स। मुझे बताओ, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताओ, मुझे आंसर चाहिए, बस मुझे बताओ, कैन मेटेलिक ऑक्साइड्स बी एसिडिक? यस और नो, स्टेट वाइज स्टेटमेंट क्वेश्चन। Can metallic oxides be acidic oxides? Can form acidic oxides? Can metallic oxides form acidic oxide? Yes or no? Very good. Can metallic oxides form acidic oxide? Can metallic oxide form acidic oxide? Can metallic oxide form acidic oxide? Metal oxide बना सकते हैं acidic oxide? Metal oxide? No, बिल्कुल नहीं बना सकते। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो,
ये जो आपके एसिडिक ऑक्साइड्स, अब पहले बताओ एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, देखो ये तो चीजें हैं जहां आप समझ नहीं पाते हो, पता नहीं आपको हुआ क्या है यहाँ पे। ये देखो एसिडिक ऑक्साइड्स कौन सा वाले होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अब कौन कौन से एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक, पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा। एसिडिक ऑक्साइड्स वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं क्योंकि नॉन मेटेलिक ही होते हैं ना, ये वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। डेफिनेशन बता रहा हूँ, व्हाट आर एसिडिक ऑक्साइड्स। तो ये वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं जब आप which when dissolve in water, which when dissolve in water, वाटर में जरूरी डिजोल्व करना, तब तक आप इनका नेचर नहीं चेक कर सकते whether it is acidic or not। तो एसिडिक ऑक्साइड्स ये वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं which when dissolve in water to form acids। तो ये क्या बनाते हैं, टू फॉर्म एसिड्स। अब आप चीजों को समझो जो मैं बता रहा हूँ। और ये क्या करेंगे, ये करेंगे ब्लू लिटमस को ब्लू करेंगे चेंज रेड, ये इसका लिटमस लिटमस टेस्ट है। ये ब्लू को करेंगे चेंज रेड कलर, रेड इंडिकेट्स एसिड है, ठीक है ना। नाउ अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, नॉन मेटलिक कोई भी नॉन मेटल उठा के लो, कार्बन। नाउ सी, अब इस एग्जांपल से सारा क्लियर हो जाएगा। सर ये लिया मैंने कार्बन, यस सर कार्बन, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, ऑक्सीजन। जब आपने कार्बन को जलाया, किसी भी वुड को जलाया, कोल जलाया, अब यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, यस सर, ये बनाना कार्बन डाइऑक्साइड, यस सर। बताओ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, ये एक ऐश बनेगा। अब इस ऐश को आप पीएच से टेस्ट नहीं करोगे जब तक ना आप किसी लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड ये एज ए गैस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐश नहीं है, यहाँ पे ये गैस है, ठीक है ना। इसी गैस को हम फिल करेंगे वाटर में, है कि नहीं, कुछ ऐसा चेकअप करेंगे, कुछ ऐसा लेबोरेटरी में करेंगे, वो गैस फिल करेंगे वाटर के अंदर। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जब हम वाटर ऐड करेंगे तभी तो टेस्ट होगा, नो वाटर। तो यहाँ पे पता है क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब बताओ इस कार्बोनिक एसिड को जब आप पीएच स्ट्रिप से चेक करोगे तो ये पीएच स्ट्रिप आएगी कौन सी कलर की, रेड कलर की। तो रेड इंडिकेट्स इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। तो सिंपल केस था, कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है, दैट इज सिंपल। बताओ आया कि नहीं, अब आया कि नहीं, करना क्या है, प्रोसीजर आया समझ में, करना क्या है, शाबाश। अब सारे के सारे बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में CO2, बताओ आप क्या लिखोगे, बताओ CO2 इज इट मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इतना बताओ। ये मेटेलिक ऑक्साइड है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, CO2 बताओ ये कौन सा ऑक्साइड है, शाबाश, ये कौन सा ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, सर ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। उसके बाद बताओ इसका नेचर क्या है, सर ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड साहब बता रहे, इसका नेचर क्या है, बताओ ये एसिडिक है कि बेसिक है, वेरी गुड, ये बताओ ये एसिडिक है कि बेसिक है, शाबाश। चलो तो हम ये समझे कि जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक के नेचर के होते हैं, ठीक, ये मैंने एग्जांपल एक बताई। उसके बाद एक और एग्जांपल समझो, एक और एग्जांपल, इसको ट्राई करो आप खुद से। देखो ये सल्फर नॉन मेटल है, ठीक है सर। उसके बाद इसको ऑक्सीजन के साथ जलाना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बताओ कौन सा ऑक्साइड बनेगा। ये मैं एसिडिक ऑक्साइड सारे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ये बनेगा SO2, ठीक है ना। अब मुझे SO2 ये बन गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बताओ इसका नेचर क्या होगा, SO2 का नेचर क्या होगा, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है सबको पता है, वेरी गुड, अब समझ में आ रहा है। नाउ ये एसिडिक होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये एसिडिक नेचर का है, मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं इसको किस में ऐड करूं, जब मैं SO2 को ऐड करा दूं पानी के अंदर, पहले मुझे वाटर लाना है, दिस इज द HO2, है कि नहीं, शाबाश। तो H2O में क्या ये बनेगा, शाबाश, ये बनेगा सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है ना। नाउ ये आप बना दो सल्फ्यूरस एसिड, ये बनेगा H2SO3। अब आप चेक करें इसको, ये बनेगा एसिडिक, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, ये अब ये आया समझ में, वेरी गुड, आया समझ में एसिडिक। अब बताओ, वेरी गुड। तो कभी कभार क्या सारे नॉन मेटल्स, क्या सारे नॉन मेटेलिक, अब ये इजी होता हमारे लिए लेकिन हमारे लिए इजी नहीं होता है कभी। अब क्या सारे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं NMO नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्या वो सारे एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, नो सर, एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है कि आधे क्या होते हैं, आधे न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल समझते हो, न्यूट्रल वो होते हैं ना तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो वो बेस के साथ, मतलब ना तो वो लिटमस पेपर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक। अब सर एग्जांपल बता दीजिए, ठीक है एग्जांपल बता देता हूं। तो इसमें मैं दूसरा पॉइंट बताऊंगा यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्साइड्स, क्योंकि आधे न्यूट्रल ऑक्साइड भी दिखाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड वाले, वो उनका नेचर होता है न्यूट्रल ऑक्साइड।
ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड में आपको कौन कौन सी चीजें आएंगे? शाबाश, कोई बताएगा न्यूट्रल ऑक्साइड? हाँ, अगर आप कार्बन को जलाओगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी ऑल नो इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन लिमिट रखोगे, कम रखोगे लिमिट क्वांटिटी में, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, शाबाश। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड का जब आप टेस्ट करोगे ये बनेगा न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ये न्यूट्रल है ना, तो ये एसिडिक है ना बेसिक है। और एक एग्जांपल है, शाबाश। उसके बाद वाटर, नाइट्रोजन, ये सारे एग्जांपल है। ठीक, जब आप वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे, यहाँ से वाटर ना तो एसिड है ना बेस है, प्योर वाटर। ठीक है ना, ये भी आपका नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, तो ये भी बनेगा न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, शाबाश। उसके बाद जब आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो NO, ये भी तो CO, H2O, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे के सारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। बट मेटलिक ऑक्साइड्स है लेकिन है न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ये एक्सेप्शन है। बात समझ में आई? यस और नो? नो। ठीक है, शाबाश। उसके बाद हमने यह ऑक्सीजन का कंप्लीट किया। अब रिएक्शन विथ वाटर, अब छोटे छोटे रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन विथ वाटर, नॉन मेटल पढ़ा रहा हूं। रिएक्शन विथ वाटर, अब देखो रिएक्शन विथ वाटर। अब क्या नॉन मेटल्स, मेरी बात समझ लो, अगर मैं जनरल बात करूंगा, जो नॉन मेटल्स होते हैं दे जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सारे, इसका ये मतलब इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है सारे वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है ना, शाबाश। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कुछ कुछ मिलते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स क्या है, कुछ ये है। एक फ्लोरीन नॉन मेटल है, ये वाटर के साथ मिल जाएगा, वाटर के साथ, याद कर लो। ठीक है, ये यहाँ पे बनाएगा HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और निकलेगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक, इसका मतलब फ्लोरीन वाटर के साथ मिल रहा है, ये बनाएगा HF और ऑक्सीजन। बस ये एक एग्जांपल इसमें काफी है। तो मतलब जनरली ज्यादातर नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाते। क्या पता डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाते होंगे H को। इसका मतलब हाँ, फ्लोरीन H को डिस्प्लेस कर पा रहा है, एक H को। ठीक है, तो यहाँ पे ये HF बना और यहाँ पे ऑक्सीजन बन गए। ठीक, तो दिस इज इट वाज रिएक्शन विद वाटर। उसके पास थर्ड, बताओ रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। अब बताओ यहाँ पे रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, मुझे एक बात बताओ मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, यस और नो? क्या मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, यस और नो? बताओ, क्या मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, यस और नो? यस, करते हैं ना। मेटल्स करते हैं ना, मेटल्स करते हैं, मेटल्स। चलो, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। अब यहाँ पे देखो, इसमें लिखो आप जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। डाइल्यूट नॉन मेटल्स मिल जाते हैं, एक्सेप्शन एक दो है मेटल में, लेकिन नॉन मेटल्स कोई नहीं रिएक्ट करता है एसिड के साथ। अब इतनी बात, शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से यहाँ पे समझो। फॉर एग्जांपल, रीजन क्या है? रीजन, मुझे एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से समझ लो, बस थोड़ा सा शांत से सोचो। मैं रीजन जो बताने वाला हूँ, असल में नॉन मेटल्स क्यों नहीं रिएक्ट करते एसिड के साथ, मुझे एक बात बताओ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास, आपने डाला, लेट सपोज आपने डाला H2SO4, ठीक है, इसमें कोई नॉन मेटल आपने डाल दिया। मेरी बात ध्यान से समझिए, नॉन मेटल H2SO4 में आप डाल रहे हो, ठीक। तो H2SO4 जब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ना, ये किस में ब्रेक होगा? ये होगा 2H पॉजिटिव में ब्रेक, और प्लस इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट अलग हो जाता है ये एसिड में, ठीक। अभी ये जो ब्रेक होगा, इसमें अभी आप ऐड करोगे इसके अंदर नॉन मेटल, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, आपको कैसे पता चलता है ये मेटल एसिड के साथ मिल गया? लेट सपोज ये Na है, यस सर, Na है ना मेटल। अगर आप इसको HCl के साथ मिलाओगे, यहाँ से बनेगा NaCl प्लस H2 गैस। आपको पता है ये मेटल क्यों, आपको कैसे पता चला ये मेटल एसिड के साथ मिल गया? आपको इस चीज से पता चला, H2 से पता चला, बिकॉज वहां पे लिबरेट हुआ होगा कौन सा गैस? शायद हाइड्रोजन गैस। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन मेटल्स जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, दे डू नॉट लिबरेट H2 गैस, यही फॉल्ट है। H2 गैस ही नहीं निकल रहा है, तो हमें ये पता चलता है नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं। अब ऐसा क्यों? मुझे एक बात बताओ, ये है ना 2 टाइम्स H पॉजिटिव, है कि नहीं? अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये H पॉजिटिव डेफिशिएंट है, इसने लूज इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब इसको जब आप H पॉजिटिव को दोगे इलेक्ट्रॉन यही से दो, तो ये गेन करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये होगा H2 में। मुझे एक बात बताओ, इसको मतलब आप याद करो, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे ना, तो ये बंदा H2 में चला जाएगा।
मुझे एक बात बताओ, जब आप नॉन मेटल्स ऐड करोगे, नॉन मेटल्स क्या होते हैं बताओ? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं कि गेन करते हैं? सर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। यस सर, करते हैं कि नहीं गेन? अब मुझे एक बात बताओ, इसको बेचारे को इलेक्ट्रॉन जरूरत है, लेकिन नॉन मेटल यहाँ पे ऐड किया जो ही इस एसिड में, तो वो इलेक्ट्रॉन उसको खुद चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो गेन करता है। अब वो इसको क्या देगा? ठेंगा देगा क्या? इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन ही नहीं लिबरेट होता है। दैट्स व्हाई दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। अब बोलो बात समझ में आई? इस एसिड में से जो H पॉजिटिव है ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, लेकिन जब आपने नॉन मेटल ऐड करवा दिया, उसको वो तो खुद गेन करता है बाय डेफिनेशन। ये वो एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसको देता ही नहीं है। दैट मीन्स ये H2 में कन्वर्ट ही नहीं होता है, और ये H2 का मतलब लिबरेट ना होना, मतलब ये रिएक्ट ही नहीं करते। आप बोलो आया समझ में?